अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वल जन्नतु लिल मुमिनीन वन नारु लिल मुनाफिकीन। अस्सलातु वस्सलामु व तहियतु वल इकराम अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन शफीइल मुज़निबीन अनीसिल गरीबीन रहमतल लिल आलमीन अबिल कासिम मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन वल्लानतुल्लाहि अला आदाइहिम व मुकस्सिरे फ़ज़ाइलिहिम व मुनकिरे विलायतिहिम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल रहमान फ़िल क़ुरआन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हल अता अलल इंसान हीनुम मिनद दहर लम यकुन शय्यन मज़कूरा इन्ना खलक़नल इंसाना मिन नुत्फ़तिन अमशाज नब्तलीहि फ़जअलनाहु समीअन बसीरा इन्ना हदैनाहु सबील इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा। सलवात। बिहार में रिवायत मौजूद है कि आले मोहम्मद की जात पे बुलंद आवाज से सलवात पढ़ने से दिलों से मुनाफिकत दूर होती है। रसूल खुदा ने अपनी दुख्तर नेक अख्तर से फरमाया था या फातिमा मन सल्ला अलैहि गफरल्लाहु लह व अलहक़हु बिहैस कुन्तु मिनल जन्नह। ए फातिमा जो तुझ पे एक मर्तबा दरूद पढ़ेगा अल्लाह उसके सारे गुनाह माफ कर देगा, उसे जन्नत में वहां रखेगा जहां मुझ मोहम्मद को रखेगा। माशाअल्लाह। इजाजत है गुफ्तगू शुरू। बगैर किसी तूल व तमहीद के गुफ्तगू का आगाज करते हैं। सूरह दहर की इब्तदाई आयात की तिलावत का शर्फ हासिल किया है। तर्जुमा मैं बाद में पढ़ूंगा, इसकी नज़ाकत और लुत्फ को महसूस कीजिएगा। ये वो वाहिद सूरा है जो सारे का सारा उस वक्त नाजिल हुआ जब फातिमा के घर से रोटियां तकसीम हुई थी। पीछे वाले हसन भाई तवज्जो। हल अता अलल इंसान हीनुम मिनद दहर लम यकुन शय्यन मज़कूरा। अल्लाह इंसान को वो वक्त याद दिला रहा है जब इंसान काबिल जिक्र भी ना था। एक शय नहीं होती मगर उसका जिक्र होता है। एक वक्त ऐसा भी था हम पे जब ना हम थे ना हमारा जिक्र था। फिर उसने किया क्या? इन्ना खलक़नल इंसाना मिन नुत्फ़तिन अमशाज। हमने मखलूक कतरे से इंसान बनाया। ये अदब के दायरे में मैंने पढ़ा, वगरना अल्लाह ने खुल्लम खुल्ला लफ्ज़ इस्तेमाल किया। खलक़नल इंसाना मिन नुत्फ़ा। हमने नुत्फे से इंसान बनाया। मैं अर्ज करूंगा या खुदा, ये कुरान बच्चे भी पढ़ते हैं, ये कुरान माए बहनें भी पढ़ती हैं। तू पर्दे में डाल के बात कर देता, तूने नुत्फा का लफ्ज खुल्लम खुल्ला बयान कर दिया। हमने नुत्फे से इंसान बनाया। जो कुरान समझते हो, बैद नहीं आवाज़ तौहीद है मोहसिन काज़मी। मैं अली का भी अल्लाह हूं, मैं उसका भी खालिक हूं जिसका कलाम नहजुल बलागा है। मेरा कोई कौल फेल हिकमत से खाली नहीं होता। मैंने नुत्फा कह के बंदे को उसकी औकात याद दिलाई। चार पैसे आ जाए तो किसी गरीब पे गुरूर न करना।
शक नहीं कि हम अली को रसूल से अफजल नहीं मानते, लेकिन निकाह अली का अफजल, क्योंकि जो निकाह अबू तालिब पढ़े वो और है, जो खुद अल्लाह पढ़े वो इन्ना खलक़नल इंसान मिन नुत्फ़तिन अमशाज, हमने मिले जुले कतरे से इंसान बनाया, नब्तली, ताकि हम इसको आजमाएं, फजअलनाहु समीअन बसीरा, हमने इसे सुनने वाला बनाया और देखने वाला बनाया। फिर फौरन फरमाने लगा इन्ना हदैनाहु सबील, हमने रास्ता दिखा दिया, इम्मा शाकिर व इम्मा कफूरा, जो पहले काम थे वो अल्लाह के थे, इंसान बनाना अल्लाह का काम, नुत्फे से पैदा करना अल्लाह का काम, देखने वाला बनाना अल्लाह का काम, सुनने वाला बनाना अल्लाह का काम, हिदायत का रास्ता दिखाना अल्लाह का काम। अब है बंदे का काम, इम्मा शाकिर व इम्मा कफूरा, चाहे तो शाकिर बने चाहे तो काफिर। तर्जुमा सुन लिया। अब आइए अल्लाह ने क्या फरमाया, हमने इंसान को सुनने वाला बनाया और देखने वाला। क्या अल्लाह ने हमें बोलने वाला नहीं बनाया? पीछे वाले बताएं, बनाया। सूंघने वाला नहीं बनाया? बनाया। चलने वाला नहीं बनाया? बनाया। फिर इसका जिक्र क्यों नहीं किया? भाई जिक्र किया दो नेमतों का, देखने वाला बनाया, सुनने वाला बनाया। फिर फौरन कहने लगा हमने रास्ता भी दिखा दिया। मैं सोचता रहा ये कौन से वक्त की बातें हो रही हैं। तुम्हें मेरा सलाम है भाई, भाई भाई, ये खुदा ही बेहतर जानता है। मैं तो तालिब इल्म अंदाजा ही लगा सकता हूँ वो कौन सा वक्त था जब रास्ता भी दिखाया। ताल्लुक या देखने से था या सुनने से था, वो और कोई वक्त नहीं, वो मैदान गदीर मोहम्मद ने मन कुंतु कह के सुनाया, हाथों में उठा के दिखाया। हमने रास्ता दिखाया, अब चाहे तो इस रास्ते पे चल के शाकिर बने, चाहे तो इस रास्ते को छोड़ के काफिर बने। कराची की दीवारों पे काफिर काफिर शिया काफिर लिखने से कोई काफिर नहीं होता। काफिर वो नहीं जिसे बंदे काफिर कहे, काफिर वो जिसे अल्लाह काफिर। ये रास्ता है हक का, इस पे चलोगे तो शाकिर हो, इसको छोड़ोगे तो काफिर हो। भला वहां ईमान कैसे आएगा जहां अली ना हो? ये तो हमारा एहसान समझो कि हम तकफीरियत के फतवे नहीं देते, वगरना अली को छोड़ के सारा कुफ्र ही है। मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए आप जी, ये जब आपको काफिर काफिर कहा जाता है, आपने कभी गुस्सा किया? हालांकि हक बनता है भाई, हमें काफिर कह रहे हैं और बड़ी बात यह कि हमें दायरा इस्लाम से खारिज कर दिया। काफिर यानी नजीस, इससे लेन देन हराम, जिसके घर का खाना हराम। वो कहा करते थे ना ये लोग के कुत्ते का जूता पी लो, शिया का ना पियो। जैदी साहब फरमाया करते थे तुम्हारी औकात भी यही है। हम कब कह रहे हैं कि हमारा जूता पियो? तुम्हें लोगों ने काफिर कहा, तुमने गुस्सा नहीं किया, बजाय इसके कि हमारे बच्चे बिगड़ जाते, वालिदैन से कहते कि कौन सा मकतब है हमारा, सारी दुनिया हमें काफिर कह रही है, हमारा जीना हराम। मगर आज तक किसी बच्चे ने शर्मिंदगी महसूस नहीं की, बल्कि इनके क्लिप देख के हंसते हैं। ये देखो हमें काफिर कह रहे हैं, ये देखो हमें बच्चे हंसते हैं। मैं बताऊं गुस्सा आना चाहिए, आता क्यों नहीं? बताऊं भाई, मैं अभी आ रहा
था आपकी इस बारगाह में, तो रास्ते में किसी जवान ने पत्थर उठा के मेरी गाड़ी के शीशे पे मार दिया, शीशा टूट गया। मिसाल दे रहा हूँ हसन भाई, गाड़ी टूटने की बात आई है, सबका रुख आपकी तरफ हो गया। तवज्जो है, मिसाल दे रहा हूं। गाड़ी के शीशे पे पत्थर मारा, टूट गया। जब मुझे तो गुस्सा आ गया, जाहिर है नुकसान कर दिया मेरा। जब मैं यहाँ आया, ये सारे बिरादरान आगे गए, मेरा इस्तकबाल किया, मुझे हालत गुस्सा में पाया कि बिना क्या हुआ। मैंने कहा वो फलां ने मेरी गाड़ी का शीशा तोड़ दिया। मैंने कहा किससे तोड़ा? ये मैंने जब हुलिया बताया ना, वो फलां फलां ऐसा। अच्छा किबला उसने? मैंने कहा हाँ, गुस्सा ना करे। मैंने कहा क्यों ना करूं? मुझे कहने लगे किबला हम यहीं के हैं, उससे हम जानते हैं, वो जरा मेंटली तौर पे पागलों का गुस्सा नहीं करते। सारी दुनिया हमें काफिर काफिर कहती रहे, खुदा की कसम हमें गुस्सा नहीं आएगा। हमें मालूम है जो अली से दूर है वो पागल है। जो पढ़ के वे तारीख सिया दी एवें तीर हवा में सटिया नहीं, सानू वो भी आखदा शिया है काफिर जिन्नू जम के मारे सके। आप जी सलामत रहे। ये अली की विलायत दिलों में है तो माओ का शुक्रिया अदा किया करो, वरना मौसमी हालात खराब है, कनेक्शन पीछे से खराब है। हाय हाय, बड़ों में शराफत होगी तो नस्लों में विलायत होगी। चले आगे। हमने रास्ता दिखाया, अल्लाह फरमा रहा है हमने रास्ता दिखाया। ये रास्ता कैसे दिखाया जाता है? मुझे हसन भाई ने आज जल्दी बुलाया कि मजलिस पूरी पढ़नी है, तो मैं पूरी पढ़ूंगा इंशाअल्लाह। ये रास्ता दिखाया कैसे जाता है? अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ताल्लुक ऐसे कबीले से है कि हमें मुल्क के कोने कोने में जाके जिक्र मजलूम करना पड़ता है। कभी कभी यूँ होता है कि जब हम किसी जगह पहली मर्तबा जाएं तो हम रास्ते से ना आशना होते हैं। आज रास्ते पे बात होगी, रास्ते से ना आशना होते हैं। फिर हम क्या करते हैं, बानी को कॉल करके कहते हैं भाई हमें रास्ता नहीं मिल रहा, लोकेशन भेजो। फिर वो व्हाट्सएप पे हमें लोकेशन आज के दौर में भेज देते हैं, उससे हम स्टार्ट करते हैं, फिर वो हमें ले जाती है जहां जहां हमें जाना हो। कभी कभी तो ये लोकेशन पहुंचा देती है और कभी इतना खराब करती है, जाना कहीं हो ले कहीं जाती है। पीछे वाले परेशान हैं, ये जुमला मैं उनके लिए पढ़ रहा हूं जो कहते हैं कि हमारे लिए लोकेशन काफी है। फिर क्या होता है, जब लोकेशन काम ना आए हम फिर बानी को कॉल करके कहेंगे भाई ये काफी नहीं, किसी को भेजो। लोकेशन काफी नहीं होती जब तक भेजने वाला किसी को ना भेजे। भेजते हैं भाई, जाओ किबला वहां पहुंच गए हैं, उस चौक से ले आओ। यकीन करें मैं सिर्फ मिसाल नहीं देने लगा, हकीकत भी है। कभी कभी इतने छोटे छोटे बच्चे भी हमें लेने आ जाते हैं। बानी ने साइकिल पे बिठाया, बेटा जाओ, वो गाड़ी का ये नंबर है, इस नंबर की गाड़ी के अंदर किबला होंगे, उन्हें लेते हो। हम बैठे हैं 60-70 लाख की गाड़ी के अंदर, बच्चा आया 5-7 हज़ार साइकिल के ऊपर। बड़ा मुतमईन हो के बच्चा हमसे कहने लगा किबला मेरे पीछे पीछे आते जाए, तुम्हारी अकीदत को मेरा सलाम, इधर हाथों में मैं कुर्बान। बच्चा आगे आगे है, हम पीछे पीछे। एक मर्तबा तो हमें गुस्सा आया कि इन्होंने बच्चा भेजा। जब हम बारगाह में पहुंच गए, बच्चे ने हमें पहुंचा दिया। पानी से हमने कहा ये क्या किया आपने, बच्चा भेजा? कोई बड़ा भेज दे, कोई मोटा ताजा, कोई लंबे कद वाला, ताकि पता चले कोई हमें लेने आया है जो दूर से नजर तो है। ये बच्चा तो करीब आया तब भी हमें नजर नहीं आया, बच्चा क्यों भेजा? मुझे
कुर्बानियां देंगे। किबला आपको नहीं पता, पीछे चलने के लिए उम्र नहीं देखते, इल्म देखते हैं। एज नहीं देखते, चाहे 20 साल का हो, 40 साल का हो, 10 साल का हो, 60 साल का हो, इल्म है तो पीछे चलो। अपना हाफिज दे भांजे ने भेजा अल्लाह ने क्या फरमाया, हिदायत का रास्ता मैंने दिखाया। एक और आयत मजीदा है, इन्ना अलैना लल हुदा, भांजे ने भेजा। बेशक हिदायत करना हमारी जिम्मेदारी है। दोनों आयत को सामने रखे तो नतीजा ये निकलता है कि हिदायत का रास्ता दिखाना किसका काम है? अल्लाह का। ये जो मैंने अभी मिसाल दी कि रास्ता दिखाया यूं जाता है कि आगे आगे चले, हादी रास्ता दिखाने वाला और रास्ता देखने वाला पीछे फॉर्मेट ही है। अल्लाह फरमा रहा है रास्ता मैं दिखाऊंगा। कभी ऐसा हुआ कि अल्लाह ने कहा हो चलो मेरे पीछे पीछे? बुजुर्ग बैठे हैं, आप भी बताएं, जिंदगी का कोई ऐसा मोड़ आया हो कि खुदा ने फरमाया हो मैं चल रहा हूं, मेरे पीछे पीछे आते जाओ? कभी हुआ ऐसा? नहीं। मेरा अल्लाह तेरा कलाम भी सच्चा, तूने फरमाया मैं रास्ता दिखाऊंगा, मगर हमें तो कहीं नजर भी नहीं आया। आवाज आएगी, मैं डायरेक्ट नहीं दिखाता, मैं हाथी भेजता हूं। वो हाथी जब हिदायत का रास्ता दिखाए तो गोया मैं दिखा रहा हूं। अल्लाह ने पहले हिदायत लेने वाला नहीं भेजा, हिदायत देने वाला भेजा। पहला हाथी कौन जमीन पे आया? हजरत आदम अलैहिस्सलाम, नबी भेजता रहा अल्लाह। हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत नूह अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हजरत इस्माइल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। क्यों नहीं भाई? रज़ी अल्लाह का लफ्ज गलत है क्या भाई? इतनी अच्छी दुआ है, अल्लाह इस्माइल पे राजी हो जाए, फिर आप चुप क्यों कर गए? मौलाना सारे बोल पड़े नहीं नहीं। क्यों नहीं? आप कहेंगे किबला जो वहां से आए वो रज़ी अल्लाह नहीं अलैहिस्सलाम। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, आगे तो हद कर दी। हजरत मोहम्मद यहाँ अलैहिस्सलाम नहीं, सल्लल्लाहु अलैहि ये आले ही बता रहा है, जहां जहां मोहम्मद है वहां वहां अली है। जैसे मोहम्मद पे दरूद है वैसे ही अली पे दरूद है, जैसे मोहम्मद पे सलाम है वैसे आले मोहम्मद पे सलाम है। लोगों ने बड़ी बड़ी डंडियां मारने की कोशिश की, आले ही को निकाला जाए। परेशान तो नहीं हो गए? शॉर्टकट इतना रास्ता इख्तियार किया हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुना होगा सल्लल्लाहु, क्या सल्लल्लाहु? इसका तर्जुमा ही नहीं बन रहा। सल्लल्लाहु क्या लफ्ज बिगाड़ है? इसका क्या तर्जुमा? सल्लल्लाहु आले ही के बुक्स के चक्कर में कहीं आहरत में दबा बैठो। मेरा सलाम इमाम शाफी के इस जुमले पे, मेरा इमाम नहीं भाइयों का इमाम, उसने भी कलम तोड़ के रख दिया। ए आले मोहम्मद, आपकी अजमत के लिए यही काफी है। किसी मुसलमान की नमाज मुकम्मल नहीं जब तक आप पे दरूद न पड़ा जाए। अब कुछ ऐड कर दिया। मेरा ख्याल है कोई 7-8 महीने पहले हजरत जबरील एक नई वही लेकर आए थे, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये कहां से आ गया भाई? असहाबे मोहम्मद अपनी जगह मोहतरम है, हम एहतराम करते हैं, मगर अहले बैत सरदार हैं, सहाबा उनके नौकर हैं। अहले बैत के
गुलामों का मुकाम कमाल। अल्लाह करे कि हम अली के गुलामों के गुलामों के गुलामों की सफों में भी आ जाए, मगर अहले बैत के बराबरी नहीं। किसने बराबर किया अहले बैत? जुमला कह दूं, माशाअल्लाह, सहाबी का मुकाम अज़मत पे सलाम, मगर सहाबी अर्श पे भी हो तो मोहम्मद का नौकर है, हुसैन फर्श पे भी हो तो मोहम्मद का बेटा है। घर वाले और हैं, घर वाले और हैं। इन्नी तारिकुन फीकुम मुस्तक़लाइन, किताब अल्लाह व इतरती अहल बैती, मैं तुम्हारे दरमियान छोड़ के जा रहा हूं। ये कौन बैठा था सामने? काफिर, मुशरिकीन मक्का बैठे थे, मुशरिकीन मदीना बैठे थे, सहाबा बैठे थे, मुसलमान बैठे थे। अच्छा, उस दौर में जो भी मुसलमान होता वो सहाबी होता। तशरीफ फरमाते, फरमाए मैं तुम्हारे दरमियान छोड़ के जा रहा हूं किताब अल्लाह व इतरती अहल बैत, किताब और अहले बैत। जिन में छोड़ा जाए वो और है, जिनको छोड़ा जाए वो और है। लुत्फ लीजिएगा, हदीस के जुमले ना हो, मेरा कत्ल माफ है। आका ने फरमाया इन दोनों का दामन थामो, गुमराही से बच जाओगे। नबी जानते थे अगर इनमें से एक को भी इन्होंने छोड़ दिया ये सामने वाले गुमराह हो जाएंगे। भाई, जिनसे गुमराही का अंदेशा हो वो सहाबी होते हैं, जो गुमराही से बचाए वो अहले बैत। अज़मत सहाबा जिंदाबाद, लगाओ नारा अज़मत सहाबा, अज़मत सहाबा, अज़मत सहाबा। इससे बड़ी अज़मत क्या होगी? सलमान जैसे सहाबी को कह दिया सलमानो मिन्ना अहलुल बैत, ये हम में से अभी कहते हो अहले सहाबा का जिक्र नहीं करते। सलमान हम अहले बैत में से, सलमान हम में से, ये नहीं कहा कि हम भी इसमें से हैं। एक हद है ना, ये हम में से है, हम इसमें से नहीं। यानी तेरी नालैन पे तारैन कुर्बान करूं, यानी अंता मिन्नी व अना मिनका, तू मुझसे मैं तुझसे। सहाबी नबी से है, नबी सहाबी में से नहीं। अली नबी से, नबी अली से। सारे बोलो, सारे बोलो। माशाअल्लाह, यही है कि फूल राजी हो, अली की आरज़ू यही है कि रसूल राजी हो। तुम जिसे जिसे भी कहो मानेंगे हम रजी अल्लाह, हमारी तो शर्त यही है कि बतूल जो है ये हिदायत करेंगे। अल्लाह ने हादी भेजे, ये रास्ता दिखाएंगे। आदम नबी ने हिदायत की, गोया उनका हिदायत करना यूं है जैसे अल्लाह का हिदायत करना। नूह का काम गोया अल्लाह का काम, इब्राहीम का काम गोया क्योंकि थे उसकी तरफ से। कोई किताब दिखाओ जहां ये फरमाया हो कि आदम की आंखें मेरी आंखें हैं, मूसा के हाथ मेरे हाथ हैं, यूसुफ का चेहरा मेरा चेहरा है। नहीं, ये सिर्फ मेरा मुर्शिद अली है। आंखें भी ऐनुल्लाह, जुबान भी लिसानुल्लाह, चेहरा भी वजहुल्लाह, हाथ भी यदुल्लाह, कान भी उज़नुल्लाह। जब ये मिल जाए तो फिर बनता है अली वलीउल्लाह। अच्छा, ये कुछ
लोगों से ये अलकाब मौला के हसन नहीं होते। ऐनुल्लाह कैसे भाई, वो वजहुल्लाह कैसे, ये दुल्ला कैसे। हमने तो सहाबा से ये सलीका सीखा है कि अहले बैत की अजमत कैसे बयान करनी है। मैं एक सहाबी का कौल पढ़ने लगा हूँ। सहाबी भी गैर मारूफ नहीं, हजरत उमर फारूक हैं। सुभान अल्लाह। जो जुमला मैं उनका पढ़ूंगा ये दाद आपने मुझे नहीं देनी, हजरत को देनी है। हजरत के इस जुमले पे मेरी 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 कायनात कुर्बान हो जाए। पढ़ दूं जुमला। हजरत का दौर था और लोग कहते हैं जिक्र नहीं करते सहाबा का। आओ हम बताएं करते हैं या नहीं करते। सलेमान का भी किया है, हजरत उमर का भी करूंगा। दौरे खिलाफत था, हज का मौसम था, लोग हज करने के लिए खाने काबा में आए। तवाफ काबा हो रहा है, हजरत उमर भी मौजूद है, मौला अली भी मौजूद है। एक जवान था जो तवाफ काबा करते करते एक नामहरम को घूर घूर के देख रहा था। अली ने करीब बुलाया, तमाचा रसीद किया। अब मुझे नहीं मालूम यहाँ लगा या यहाँ। अगर यहाँ लगा तो मुंह ऐसे हुआ, अगर यहाँ लगा कहीं ना कहीं तो लगा, चेहरा पलट गया। आखिर अली का तमाचा था। अली के हाथों की कुदरत, ये जवानी का अली है, बचपन का अली सुनाऊं। अली के हाथों में कुदरत क्या है। काबे से बाहर आ रहे थे अबू तालिब अपने बेटे को लेके, मक्के के लोग सामने आ गए। अबू तालिब, तुझे हमारी रस्म रिवायात का तो पता है क्या? जब भी कहीं बच्चा पैदा होता है हम आजमाते हैं, क्योंकि जाहिलियत का दौर था, खरा खोटा सारा चलता था। अपना कौन है, नेबर्स का कौन है, सारा चलता था। इन्होंने हजरत अबू तालिब से कहा हम तेरा बेटा भी आजमाएंगे, घबराए वो जिससे कोई मुश्किल हो। खुश होके मुस्कुरा के फरमाया 100 बार आजमाओ। आजमाने का तरीका ये होता था, बच्चे के सामने अजदहा लाते थे। अगर अजदहा बच्चे को डंग मारता या कुछ कहता, ये निशानी होती थी कि किसी और का है। अगर अजदहा उससे कुछ ना कहता तो ये निशानी होती कि बाप का है। छोटा सा अली 3 दिन का झूले में लेटा हुआ, मक्के के लोग ईमान अबू तालिब आजमाने के लिए, शराफत बिनते असद आजमाने के लिए, आजमाने के लिए अजदहा को झूले के करीब लेकर आए। ऐनुल्लाह ने देखा दो छोटे छोटे इज्जतुल्लाही हाथ बाहर आए, बल्कि यूं कहूं फाते खैबर ने हाथ बाहर निकाले, कातिल मरहब अंतर ने हाथ बाहर निकाले, साहिब जुल्फकार ने हाथ बाहर निकाले, जबरील के उस्ताद ने हाथ बाहर निकाले, यूं नन्हे नन्हे हाथ बाहर निकाले। अली ने अजदहा के पहले दाएं वाले रुखसार में दाएं हाथ डाला, दूसरे रुखसार में बाएं हाथ डाला, यूं करके हैदर ने दरमियान से चीर दिया। मक्के के लोग बिगड़ के कहने लगे, ए अबू तालिब ये क्या किया तेरे बेटे ने, हमारी कसौटी को तोड़ दिया। अबू तालिब ने कहा क्या कसौटी थी? कहने लगे यही तो बताता था हलाली कौन है, हरामी कौन है। अब कौन बताएगा? मोहम्मद ने चचा को देखा, चचा इनसे कह दे अब मेरा बेटा अली बताएगा। सुनो, मौला अली ने तमाचा रसीद किया, चेहरा बिगड़ गया। दौड़ता दौड़ता जवान हजरत के पास आया, सरकार हम आपकी रैयत में है, आपकी रैयत में हमारे मुंह पे तमाचा अली ने मार दिया। क्यों? आप खुद ही जाके पूछिए। हजरत उमर चलते चलते मौला अली के पास आए और आके अर्ज किया, या अली आपने इसे तमाचा मारा? मौला ने फरमाया हाँ। या अली क्यों?
कि नामहरम को देख रहा था, अली को यह आदतें पसंद नहीं। जो जवान बोले हो, तुम्हारी शराफत में मेरा सलाम है। खुदा की कसम जवानों, जिसकी आंखों में हया ना हो, कुछ और तो हो सकता है, अली का आशिक नहीं हो सकता। इसका अली से कोई ताल्लुक नहीं जिसकी आंखों में हया नहीं। एक जुमला पढ़ दूं, ऐसा बन जा कि तेरे हमसाए में कोई मोमिन रहता हो, अकेला वो पालने वाला कफील हो अपनी फैमिली का, और उसे सफर के लिए किसी दूर इलाके में जाना पड़े, पीछे उसका कुंबा, उसकी बेटियां बहनें अकेली हो, वो तेरे घर छोड़ के जाए। तवज्जो है जवानों, आंखों में हया पैदा करो, दुनियावी लज्जतों के पीछे नफ्स को जाया मत करो। ये जवानियां बड़ी कीमती हैं, बुढ़ापे की मंजिल में जाओगे फिर पता चलेगा जवानी क्या होती है। अभी तो ऐशो इशरत में लगे हो, बच जाओ इस गुमराही से। खैर तवज्जो, मौला ने फरमाया, तवज्जो यहाँ, मौला ने फरमाया ये नामहरम को देख रहा था, अली को ये आदतें पसंद नहीं, अली ने सजा दे दी। जिस जुमले के लिए मैंने मेहनत की, हजरत ने कहा उस बंदे से मुखातिब होके, अरे ऐनुल्लाह ने तुझे देखा, शद्दुल्लाह ने तुझे मारा, अब अब्दुल्लाह क्या करे? अल्लाह की आंखों ने तुझे गुनाह करते देखा है, अल्लाह के हाथों ने तुझे सजा दी है, अब अल्लाह का गुनाहगार बंदा क्या कर सकता है? सहाबा ने हमें बताया, भाई टेंशन ना ले, मौसमों की फिक्र नहीं करते जिक्र में, मौसमों की फिक्र वो करें जिनके पीर मौसमी होते हैं। ये चल रहा है निजाम, काफी देर से चल रहा, चलता रहेगा, तो जो यहाँ रखो, चलो आगे। अली ऐनुल्लाह, अली वजहुल्लाह, अली यद्दुल्लाह। किसी नबी के हाथों को अपना हाथ अल्लाह ने नहीं कहा, हाँ मां सिवाय मुस्तफा के। फरमाया वमा रमईता इज़ रमईता वलाकिन अल्लाह रमा। हबीब, जो पत्थर आपने फेंके थे वो आपने नहीं, मैंने फेंके थे। फेंके नबी ने थे, मारे मुस्तफा ने थे। अल्लाह ने फरमाया मैंने मारे हैं। उधर नहीं देखा, इधर देखा। अल्लाह ने फरमाया मैंने मारे हैं। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन युहा। ये वही बोलता है जो वही बोलती है, नुत्क नहीं करता, अगर करे तो मेरी वही से, वो इसकी जबान मेरी जबान। नबी के हाथों को अपना हाथ कहा, नबी की जबान को अपनी जबान कहा। ये वजह क्या थी कि सिर्फ हाथों को अपना कहा, जुबान को अपना कहा? ये कोई तो काम करवाना है इन हाथों से, इस जुबान से। ये तो गदीर के चौक में जब बालानों का मिंबर बनाया, जुबान से कहा मन कुन्तु मौला, हाथों से बुलंद किया। अब पता चला गदीर में अली को मौला नबी ने नहीं बनाया, अल्लाह ने बनाया। अल्लाह के हाथों ने बनाया, अल्लाह की जुबान ने बनाया है। चलो मौसम मजे का बन गया तो गदीर पढ़ना चाहिए, क्योंकि मेरा मौजू है अल्लाह का रास्ता, और वो रास्ता गदीर है, वो रास्ता विलायत अली है, वो रास्ता अली का रास्ता है। यही वजह है कि एक मर्तबा एक सहाबी रसूल की खिदमत में हाजिर हुए, या रसूल अल्लाह मा हाज़ा सिरातुल मुस्तकीम, ये सिरात मुस्तकीम क्या है? नबी ने फरमाया बैठ जा। वो बैठ गया। फिर आका से सवाल किया, या रसूल अल्लाह मा हाज़ा सिरातुल मुस्तकीम, फरमाया बैठ जा। फिर बैठ गया। तीसरी मर्तबा जब बैठा हुआ था, उधर से अबू तालिब का बेटा अली आया, फरमाया अब पूछो। अब उसने कहा मा हाज़ा सिरातुल मुस्तकीम, नबी ने इशारा करके कहा हाज़ा सिरातुल मुस्तकीम, अली सीधा रास्ता है, ये विलायत अली का रास्ता सीधा रास्ता है। वो रास्ता पैगंबर ने गदीर में दिखाया। हज करके वापस आ रहे हैं, सलमान जी वारिस ईमान मिंबर बना, या रसूलुल्लाह यहाँ मिंबर, कोई कारपेंटर नहीं,
कोई बढ़ई नहीं, कोई लकड़ी नहीं, कोई सामान नहीं। फरमाया यूं करो, ये ऊंटों के ऊपर जो पालान है इन्हें उतारो। पालान उतारे गए, पालान बना दिए गए। या रसूलुल्लाह, जब आपको पता था कि जलसा होना है, साथ लेके आते, यहाँ ज़हमत क्यों दे रहे हैं? या सुलेमान से कह देते बना दे, वो जैसा मर्जी बना देता। ये आप खुद क्यों बनवा रहे हैं? अजब नहीं आवाज़ रिसालत है। मैं ज़माने को बता रहा हूँ, जब मिंबर मेरी मर्जी के बगैर नहीं बनता तो मिंबर वाला कैसे बन सकता? मिंबर भी मेरी मर्जी से बनेगा, मिंबर वाला भी मेरी। थक तो नहीं गए? ये इस मोहल्ले में मुझे परेशानी लग रही है। मिंबर भी नबी बनाते हैं, मिंबर वाला भी नबी बनाते हैं। पालान सजाए गए, पालान के ऊपर पालान, ऊपर पालान, ऊपर पालान, ऊपर नबियों का सुल्तान, हाथ में कुल्ले ईमान यानी फरजंदे इमरान। जो खुश हुआ वो सलमान, जो जला वो शैतान। बड़ी गर्मी थी मैदान गदीर में, चूंकि आप जानते हैं कि सर बिल्कुल शफाफ, ताजे ताजे जो आ रहे थे, और पाँव के नीचे भी कुछ लोगों ने कपड़े लपेट दिए ताकि गर्मी की वजह से पाँव में छाले न पड़ जाए। कुछ के पाँव जल रहे थे, कुछ के दिल जल रहे थे। मैं एक जुमला कहूंगा अली वालों, शायद ना कहता, तुम्हारे मिजाज को देख के कह रहा हूँ। जब खरीदार ऐसे बाकमाल बैठे हैं तो फिर चीज भी कीमती होनी चाहिए। ये मेरा बहुत पुराना जुमला है, आज तकरार कर रहा हूँ इस मजलिस अज़ा में। इस कदर गर्मी थी मैदान गदीर में, इस कदर गर्मी थी मैदान गदीर में, जिसकी आग अभी तक लोगों को लगी हुई है। फरमाया आका ने, तौहीद, रिसालत, कुरान, कयामत, माद, विलायत। फिर फरमाया, ए मेरे सहाबा, मेरे परवानों, मेरे दीवानों, मेरे मस्तानों, क्या मैं तुम पर तुमसे ज्यादा हक के तसर्रुफ रखता हूं या नहीं? क्या मैंने तुम तक पैगाम हक पहुंचाया या नहीं? सबने कहा बला या रसूल अल्लाह, क्यों नहीं? नशहदु अन्नका क़द बलग़ता व नसहता व जहदता फ़जज़ाकल्लाहु खैरा। हम गवाही देते हैं आपने हक अदा कर दिया, आपने नसीहत की, आपने वाज़ किया, आपने कोशिश की, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। नज़र यमीन व शिमाला, ऐना ऐना अली। लोगों से इकरार लेके अली को करीब बुलाया, अली का हाथ हाथ में रखा, फरमाया बताओ मैं तुम पे तुम्हारी जानों से ज्यादा हक रखता हूं? फरमाया हाँ। बताओ क्या मैं तुम पर मौलायत, विलायत रखता हूं? सबने कहा हाँ। यूं हाथ नहीं बुलंद किया, जिम्मेदारी से पढ़ रहा हूं। आगे अली को खड़ा किया, यूं अली के दोनों हाथ मोहम्मद ने बुलंद किए, नजर अली आ रहे थे, आवाज नबी की थी। मोहम्मद ने अपने आगे अली को खड़ा किया, यूं हाथ करके यूं उठाया, इतना बुलंद उठाया, रिवायत के जुमले हैं, पैगंबर के बगल की सफेदी नजर आने लगी, इतना बुलंद उठाया, जमाने को अली नजर आ रहा था, आवाज मुस्तफा की आ रही थी। फरमाया क्या मैं तुम्हारा मौला हूं? कहने लगे हाँ। फरमाया अल्लाहु मौलाई व अना मौलल मोमिनीन फमन कुन्तु मौला फहाज़ा अली मौला। अल्लाह मेरा मौला, मैं मोमिनों का मौला, बस जिसका मैं मौला उसका। जो अली हो। और एक बात मैं और अर्ज करता चलूं, आपकी समातों की नजर करूं। अगर कोई बंदा फेसबुक या यूट्यूब पे बैठ के पीछे किताबें लगा के आगे कैमरा लगा के सलवात पढ़े मुहम्मद व आले जिन्हें सुन सुन के हमें बोलना आया,
हक यही बनता है कि अदब का तकाज़ा यही, अब छोड़ दिया जाए मिंबर। बात मुकम्मल करूँ, आपकी इजाज़त हो। खुदा की ज़ात आपका सहाय कौम और मिल्लत पे हमेशा कायम और दायम रखे। तवज्जो है। मैं अर्ज़ कर रहा था, ये पैगाम मैं हर जगह जा रहा हूँ और जहाँ भी आजकल मजालिस से मैं ज़माने तक पहुँचा रहा हूँ, स्पेशली अपने नौजवानों तक। अगर कोई फेसबुक या यूट्यूब पे बैठ के पीछे किताबें लगा के बंद कमरे में आगे कैमरा लगा के आपके हक में 2-4 रिवायतें पढ़ ले कोई गैर, तो उसे अपना लीडर ना बना लिया करो। वो रिवायतें ये पढ़ेंगे, उनकी मजबूरी है, उनकी किताबें चीख चीख के कह रही है अली हक है, वो पढ़ेंगे। लेकिन इसका ये मतलब कतई नहीं कि वही शियत का लीडर, उसी के पीछे चलो। हाल ही में एक साहिब ने कहा था, मैं यहां नाम नहीं लेना चाहता, जवान बड़े मुतासिर हुए उनसे, मैं तभी कह रहा था कि हौसला। उन्होंने कहा जी अय्याम फातिमिया नौजुबिल्लाह बिद्दत है, और इसकी तारीफ और दलील उन्होंने ये दी जी बिद्दत, चूंकि दलील ये है कि चूंकि ये पहले नहीं थे, अब कोई 10-15 साल हुए शियों ने ये अशरा फातिमिया मनाना शुरू किया, लिहाजा जो पहले नहीं थे अब है, ये बिद्दत है। भाई आप जो तारीफ बिद्दत की कर रहे हैं, ये तारीफ ही गलत है। जो पहले नहीं थे अब है, आप पहले थे। आपका ये तारीफ करना दलील है कि आप फने हदीस से आशना ही नहीं। बिद्दत उसे नहीं कहते जो पहले ना हो और अब हो, बिद्दत वो है जो दीन में ना हो। तुम अपनी मर्जी से अल्लाह के दीन में दाखिल करो। याद रखना, खबरदार सैयदा के जिक्र को बिद्दत ना कहना। दीन जिस घर में बना वो घर फातिमा का है। दीन मुकम्मल नहीं जब तक जिक्र सैयदा ना हो। इंतहाई गैर जिम्मेदारान जो ये बातें करते हैं, इन्हें कंट्रोल किया जाए। और मैं बस आखिरी बात, लोग पूछते हैं, जवान अक्सर पूछते हैं कि आपका फलां के बारे में क्या ख्याल है, फलां के बारे में क्या ख्याल है, फलां के बारे में क्या ख्याल है। ना मेरा बनाया कोई मयार कसौटी है, ना आपका बनाया मयार कोई कसौटी है। कसौटी है मेरे मासूम मौला का बनाया हुआ मयार। जो उस मयार पे उतरेगा वो हमारा, जो नहीं उतरेगा आपकी अकीदत को सलाम। ठीक तवज्जो है। मैं फरमान मौला का पढ़ूंगा, इसी से अंदाजा लगा लेना कि किसके पीछे चलना है और किसके पीछे नहीं चलना। सिर्फ अली अली करना कमाल नहीं होता, इसका एक और हिस्सा है, वो भी पूरा करना पड़ता है। वगरना अहले बैत के फजाइल तो दुश्मनों ने भी पढ़े हैं। मौला फरमाते झूठ बोलता है वो बंदा जो हमसे मोहब्बत का दावा भी करे और हमारे दुश्मन पे लानत भी ना करे। कायनात में अल्लाह ने जितने रिश्ते भी बनाए, एक रिश्ता बड़ा अनमोल रिश्ता है। वो रिश्ता है बहन और भाई का। बहन हर दुख बर्दाश्त कर लेती है, भाई का गम बर्दाश्त नहीं करती। जमाने में बड़ी बहनें आई, बड़े भाई आए। मुझे इस मिंबर के तकद्दुस की कसम, ना ज़ैनब जैसी कोई बहन है, ना हुसैन जैसा कोई भाई है। जब अक्द हुआ ना शहजादी का जनाब अब्दुल्ला के साथ, मौला अमीर ने सैयदा का हाथ अब्दुल्ला के हाथ पे रखा, फरमाया अब्दुल्ला मेरी एक शर्त है। जी आका, अब्दुल्ला मेरी ज़ैनब को हुसैन बड़ा प्यारा है। अगर कभी ऐसा वक्त आए कि हुसैन मदीना छोड़े, मेरी ज़ैनब को ना रोकना। वक्त गुजरता गया, रजब का महीना है, मैं ये मज़मून पढ़ने लगा हूँ।
28 रजब की रात मत कहा करो कि मदीने से बतूल ज़ादियों के महमल निकले, नहीं सैयद ज़ादियों के जनाजे निकले हैं। जो घर से बाहर कदम नहीं रखती थी, अल्लाह जाने परदेश में जाने की तैयारियां कैसे की होंगी। मदीना छोड़ने का वक्त आया, अली की शहजादी बेटी अब्दुल्ला की हवेली में खाक पे बैठी। अब्दुल्ला तड़पे, ज़ैनब खैर तो है, मेरी जिंदगी में ऐसी हालत। फरमाया अब्दुल्ला मैं आज तेरी जोजा बन के नहीं आई, मैं सवाली बनकर आई हूँ। अब्दुल्ला तड़पे, बीबी बता क्या सवाल है। वो वक्त ना आए तो सवाल करे और मैं तुझे दूं ना। फरमाया अब्दुल्ला याद करो जब वक्त निकाह था, मेरे बाबा ने कहा था जब हुसैन मदीना छोड़े मेरी ज़ैनब को ना रोकना। अब्दुल्ला मेरा हुसैन मदीना छोड़ने की तैयारी कर रहा है, हुसैन जा रहा है, अब्दुल्ला मुझे इजाजत दे। अब्दुल्ला तड़पे, फरमाया बीबी मैंने तुझे रोका नहीं, मेरा भरा घर हाजिर है, जो सामान है सफर के लिए ले जा। अली की बेटी गैरतमंदों में पूछता हूँ बीबी ने भरी हवेली से क्या लिया होगा। चलती चलती अंदर हुजरे में गई, अपनी माँ के जेवरात का, अपनी माँ का संदूक खोला, कुछ ना निकाला, एक माँ ज़हरा की चादर जब लेके अब्दुल्ला के सामने आई। अब्दुल्ला ने कहा ज़ैनब भरे घर से बस चादर निकाली, रोके कहती है दुआ कर ये बच के आ जाए। आज़ादारो मातम करो। जब तैयारी हो गई फरमाया ज़ैनब तू सफर के लिए जा रही है, तेरा भाई भी मुसाफिर बनने वाला है, मैं नहीं जा रहा लेकिन मैं तुम दोनों का सदका देता हूँ। बीबी तड़पी, अब्दुल्ला क्या सदका देगा। फरमाया तेरे हिस्से की चादर जा रही है, आए आओ मेरे ओना मोहम्मद, ज़ैनब ये मेरे हिस्से का सदका। अजरो कुमार अल्लाह नहीं थकाता तुम्हें ज्यादा, किबला के हवाले में मर करो। बस 28 रजब की रात आई, बीबियां महमल की तरफ आ रही है, हवेली बनी हाशिम से बीबियां बाहर निकली। रिवायत के जुमले हैं, रावी कहता है मैंने एक मंजर देखा, सबसे पहले एक बीबी जो घर से बाहर आई, मंजर क्या था, उसके साथ 18 साल का कड़ियल जवान था। उस जवान ने अपनी माँ को सवार किया, फिर एक बीबी आई, उसके साथ 13 साल का नखेस जवान था। कासिम ने माँ को सवार किया। मेरी माँ बहने बैठी है, मुझे माफ करना, जो खाली झोलियां लेके बैठी है दुआ करो। रावी कहते कि बीबी आई, उसके साथ जवान नहीं था, 18 दिनों का बच्चा था। और मैं कहूँगा बीबी तेरे अपने मुकद्दर 2 बच्चे लेके मदीने से चली, एक करबला में सो गया, एक शाम। रावी कहता है बीबी आती गई, जवान आते गए, मिंबर किबला के हवाले कहते अल्लाह जाने आखिर में कौन सी बीबी आई।